माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे बीच पधार रहे जोरदार ढोल ताशे की टैप के साथ पुष्पों की वर्षा के साथ आपके इसके सत्कार के भाव को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री महोदय के प्रथम नगर आगमन पर इंदौर के हर जनमानस स्वागत के भाव को संजोकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत पुष्पों की वर्षा के साथ अपने मन के सम्मान इसमें स्वागत के भाव को पंखुड़ियों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। उपस्थित है जिन्होंने 32 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद आज पल जीने का साहस प्राप्त किया है। अपने हाथों में धन्यवाद कहिए की पट्टी लिए हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति अपने सम्मान के भाव स्वागत के भाव आभार के भाव संजोकर हमारे उपचुन लीग के मजदूर भाई बंधु श्रमिक भाई बंधु हमारे बीच है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का यह कार्य सुनो सुनो की गूंज के साथ और हम सबके इसमें सम्मान के सत्कार के भाव के साथ हमारे प्रदेश के कीर्ति स्तंभ सुनियोजित विकास का पर्याय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच है। हम तालियों की गंध से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आप सभी का इस मंच पर स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारे साथ हैं आदरणीय महेंद्र हार्डिया जी, आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी, सभी के प्रति सम्मान का यह भाव, सत्कार का भाव, आभार का भाव, तो जोरदार तालियों की भी स्वागत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंच पर शुभागमन हो चुके हैं। साथ में है परम श्रद्धेय कैलाश विजयोगी जी, रमेश मेंदोला जी, मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। और हमारे बीच मां अहिल्या की पावस नगरी इंदौर में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन, प्रथम नगर आगमन और इंदौर का हर जनमानस आपके स्वागत के भाव से संजोया, हर्षित, उल्लासित और गर्वित महसूस कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रमों में कोई मजदूर अब मजदूर नहीं बनेगा बल्कि मजबूत बनेगा, इस भाव के साथ यह आयोजन, अभिनव आयोजन इंदौर के लिए ऐतिहासिक पल, 32 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद आज 4800 श्रमिकों को मिल रही राहत। श्रमिक परिवार से 25,000 सदस्य लाभान्वित होंगे। माननीय
मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दीप का प्रज्वलन, तत्पश्चात कन्या का पूजन, परंपरा का निर्वहन और सुशासन पुरुष अटल जी को नमन करते उनके चित्र पर माल्यार्पण कर इस अभिनव आयोजन का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मध्य प्रदेश की माटी के अजर अमर सपूत सहजता और सरलता के जीवनगामी व्यक्तित्व को नमन कर, हमारी परंपरा का निर्वहन करते हुए कन्या का पूजन कर आज के इस अभिनव कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। चहकते विहान का आफताब है बेटी, महकते शाम का महताब है बेटी, जिंदगी के छंदों का अलंकार है बेटी, कविता के पन्नों का संस्कार है बेटी, वत्सल के श्रृंगार का रस है बेटी, कल के संसार का यश है बेटी। इस भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय कन्याओं का पूजन कर उनसे विकास के लिए एक नव चेतना, नव ऊर्जा का संचार प्राप्त कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जिस देश की बेटियां सशक्त होंगी, निश्चित तौर पर वह शहर, प्रदेश और देश विकास के पथ पर अग्रगामी होगा। अंधकार को चीरती किरणों की मिसाल है बेटी, घर आंगन की रौनक ही नहीं, देश की आधार स्तंभ है बेटी। इस भाव के साथ कन्या का पूजन कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने निर्धारित स्थान पर स्थान ग्रहण करने के लिए अग्रसर हैं। आपका इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में आपके शुभ आगमन पर इंदौर का हर जनमानस आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। हुकुमचंद मिल इंदौर के श्रमिकों एवं इंदौर के लिए ऐतिहासिक पल, 32 वर्ष के अधिक समय से संघर्षरत मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित करने की प्रक्रिया के शुभारंभ के साथ साथ आज जनमानस के लिए 6 विभागों के 102 करोड़ 59 लाख की लागत के 98 कारों का लोकार्पण। इस अवसर पर हमारा भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव के भाव को चरितार्थ करती है। मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूंगी परम श्रद्धेय कैलाश विजयवर्गीय जी से जो कि वे आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत हम सब की ओर से इस पुष्प के माध्यम से करने का कष्ट करें। मैं अनुरोध करूंगी स्वागत के इस क्रम में आदरणीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी से कि वे हमारी पारंपरिक मालवी पगड़ी, कमल के फूल का हार और देवी अहिल्या की प्रतिमा भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। अनुरोध करूंगी विवेक सिन्हा जी और अटल हार्डिया जी से कि कृपया वे भी इस कार्य में माननीय महापौर जी के स्वागत में क्रम में भाग लें। विवेक सिन्हा जी, अटल हार्डिया जी और समस्त हमारे विधायक गणों से भी मेरा अनुरोध है इस भव्य मैं हमारे महापौर जी कमल के फूलों से सज्जित इस भव्य हार के साथ सभी हमारे सम्मानीय विधायक महोदय से भी अनुरोध है कि इस स्वागत की क्रम में मालवी पगड़ी, कमल के फूल का ये भव्य हार और मां अहिल्या की प्रतिमा के साथ माननीय हम जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से, यहाँ विशाल जन समुदाय है, आप तालियों की गड़गड़ाहट के माध्यम से स्वागत करें। यह स्वागत का अभिनव पल हमारे बीच हैं आदरणीय उषा ठाकुर जी। सभी मंच हमारे साथ हैं आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, परम श्रद्धेय पुष्यमित्र भार्गव जी, शंकर लालवानी जी,
आदरणीय आशुतोष तिवारी जी, महेंद्र हार्डिया जी, उषा ठाकुर जी, तुलसी सिलावट जी, रमेश मेंदोला जी, मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी, मनोज पटेल जी, मधु वर्मा जी, गोलू शुक्ला जी, जयपाल सिंह चावड़ा जी, गौरव रणदिवे जी, सावन सोनकर जी, प्रताप करोसिया जी, घनश्याम नारोलिया जी, ये सभी मिलजुल कर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत इस भव्य माला के साथ और देवी अहिल्या की प्रतिमा के समर्पण और हमारी पारंपरिक मालवी पगड़ी के साथ कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आज के इस अवसर पर हम सबका गौरव बढ़ाने के लिए परम श्रद्धेय सुमित्रा महाजन जी, पूर्व लोकसभा स्पीकर भी मंचासीन हैं, हमारे साथ हैं। द्वितीय पंक्ति में हमारे समस्त MIC मेंबर, जनप्रतिनिधि हमारे, और मैं इस स्वागत की श्रृंखला को यही विराम देती हूं। आप सभी से अनुरोध करती हूं कि कृपया अपना यथास्थान मंच पर ग्रहण करने का कष्ट कीजिएगा। स्वागत के भाव हम सब के मन में है, मन उल्लासित है, उमंगित है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का शहर में प्रथम शुभ आगमन है और शुभ आगमन के अवसर पर निश्चित तौर पर सबके मन में स्वागत का भाव, हर्ष का भाव, उल्लास का भाव। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्वागत के भाव को आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत के भाव की यह अभिनव बेला, अभिनव पल, यहाँ उपस्थित जनमानस एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से हमारे प्रदेश के कीर्ति स्तंभ, विकास के पर्याय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। मैं स्वागत के भावों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रही हूं शहर के विकास के पर्याय परम श्रद्धेय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी को कि वे आए और स्वागत के भाव हम सब के बीच रखें। परम श्रद्धेय महापौर महोदय। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चरणों में सादर नमन। आज उनकी जयंती है और हम सब का सौभाग्य है कि इंदौर के लिए आज इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सब के साथ जुड़कर मजदूरों का रुका हुआ पैसा और सोलर प्लांट की शुरुआत करेंगे। और ऐसे शुभ अवसर पर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, एक मजदूर के बेटे, शिक्षित, डॉक्टरेट, खेलों के प्रति जिनकी विशेष रुचि है, ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी का पहली बार इंदौर आने पर ही इंदौर को ऐसी दो बड़ी सौगात, मजदूरों का उनका हक और नर्मदा जी के चौथे चरण की घोषणा आज उनके माध्यम से होने वाली है। मैं चाहता हूं कि पूरा इंदौर, पूरा मंच करतन तालियों से उनके इंदौर में स्वागत करे, वंदन करे, अभिनंदन करे। मंच पर उपस्थित मजदूर के बेटे और इस हुकुमचंद मील के आंदोलन में पूरे जीवन, चाहे वो महापौर के रूप में हो या नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में हो, अपनी बेहतरीन और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हम सब के सम्माननीय, आदर के केंद्र, सम्माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हम सब की आदरणीय, इंदौर को पूरी दुनिया में स्थान देने वाली, पहचान देने वाली सुमित्रा ताई, यशस्वी सांसद
श्री शंकर ललवानी जी, मंच पर उपस्थित श्री तुलसी सिलावट जी, सभी सम्माननीय विधायक, जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी और इंदौर की प्रबुद्ध जनता, ये इंदौर के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के रूप में हमको डॉक्टर मोहन यादव मिलते हैं और इंदौर के लिए कोई पहला फैसला वो करते हैं तो 40 साल पुराने मजदूरों के संघर्ष को समाप्त करने का फैसला लेकर 450 करोड़ रुपए सैंक्शन करते हैं। यह इसलिए संभव है कि जिनके पिताजी ने हीरा मिल में काम किया हो, जो खुद मजदूर के बेटे हो, वो ही मजदूर की पीड़ा समझ सकते हैं। मैं उनका इस निर्णय के लिए अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। लेकिन आज और सौभाग्य की बात है कि इंदौर की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जलूज से मां नर्मदा जी को इंदौर लाने पर होने वाले खर्चे की है। एक तो नर्मदा जी का चौथा चरण हमको मिलने वाला है। 2 सोलर प्लांट लगाकर 60 मेगावाट बिजली पैदा करके अपने बिजली के खर्चे को कम करने वाला देश का पहला ऐसा नगरीय निकाय है जो जनता के पैसे से सोलर प्लांट लगाएगा। ग्रीन बॉन्ड और पब्लिक इशू के माध्यम से पैसा इकट्ठा कर सोलर प्लांट लगाने वाला है। मैं इस निर्णय के लिए उनका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, सुशासन दिवस है। मंच पर उपस्थित ऐसे सभी लोग जिनका हुकुमचंद मील के निराकरण में योगदान रहा है, रमेश मेंदोला जी, सारे जनप्रतिनिधि, माननीय न्यायालय की जो भूमिका है उस केस को फास्ट ट्रैक पर चलाया, मैं उनका भी अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। हमारे पत्रकार साथी जो लगातार इस मुद्दे को जिंदा रखे हुए थे और विशेष रूप से मजदूरों के वो नेता जिन्होंने 1650 हफ्तों से ज्यादा, ये भारत की आजादी के बाद का रिकॉर्ड है कि ये सबसे जल्दी लंबा चलने वाला मजदूरों का संघर्ष है। उनका नेतृत्व करने वाले सभी यूनियन के नेता, मजदूर साथी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इंदौर की जनता का धन्यवाद जो लगातार इस काम में उनके साथ रही। हम सबका सौभाग्य है माननीय प्रधानमंत्री जी जो ग्रीन बॉन्ड, सोलर एनर्जी मजदूरों के हित में बहुत संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये जानकारी उनको दी तो उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में मैं भी जुड़कर मजदूरों का हक देने का काम करूंगा। मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इंदौर की ये विकास गाथा अब ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पहली बार इंदौर आए हैं। मैं पूरे इंदौर की तरफ से आपसे एक बहुत छोटी मांग रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम जल्द ही भारत में ओलंपिक करवाने वाले हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इंदौर भी देश में एक ऐसा स्थान बने जहां पर ओलंपिक में से कोई एक खेल इंदौर में हो। और जैसा आप कुश्ती के प्रति विशेष रुचि रखते हैं, कुश्ती आप खुद करते रहे हैं, इंदौर में कुश्ती को बढ़ावा करने का काम ताई और कैलाश जी ने किया है, तो मैं चाहता हूं कि इंदौर में ओलंपिक स्टैंडर्ड का एक कुश्ती का मैदान और एकेडमी की ट्रेनिंग ओलंपिक होने के पहले तैयार हो जाए। उसकी घोषणा यदि आप करेंगे तो इंदौर को खेलों में प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ परम श्रद्धेय कैलाश विजयवर्गीय जी को कि इस अवसर पर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करते हुए हम सबको आशीर्वचन प्रदान करें। परम श्रद्धेय कैलाश विजयवर्गीय जी। बोलिए भारत माता की। इंदौर की आवाज है क्या ये? इंदौर वालों की आवाज है क्या ऐसी? बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये साउंड वाले ध्यान दे जरा, मंच पे इको हो रहा है और जो बोल रहा है वक्ता, उसकी आवाज यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। इसलिए जरा थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि पेस कम करेंगे तो आवाज थोड़ी सी ठीक आएगी। साउंड वाले जरा ध्यान दे दें थोड़ा सा। जो वक्ता बोल रहा है उसकी आवाज मंच पे बैठे हुए व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आ रही, इको हो रहा है मंच। बोलिए भारत माता की, अहिल्या माता की। मंच पर उपस्थित हमने अहिल्याबाई को तो नहीं देखा,
पर अहिल्या जैसा काम करने वाली ताई को देखा है। जरा तालियां बजाकर उनका स्वागत करें आप। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो स्वयं एक मजदूर के बेटे हैं, और मजदूर का दर्द क्या होता है और मील बंद होने के बाद दर्द क्या होता है, इसका एहसास हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का था। इसलिए तालियां बजाकर जरा उनका भी अभिनंदन करें। दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाएं जरा। मंच पर उपस्थित हमारे महापौर जी आदरणीय सिलावट जी, भाई नगर अध्यक्ष हमारे गौरव जी, रमेश मेंदोला जी, एक नंबर का विधायक तो मैं खुद ही हूं ना आजकल, मेरे को याद ही नहीं रहता। मैं सोच रहा था एक नंबर का विधायक कौन है। 2 नंबर के विधायक रमेश जी, 3 नंबर के राकेश जी, 4 नंबर के मालिनी जी, 5 नंबर के बाबा साहब। मधुबिया नहीं आए? मधुबिया, हाँ मधुबिया ने भी बड़ा शिकार किया। जरा तालियां बजा के मधुबिया के बड़ा शिकार किया इन्होंने। भाई मनोज पटेल जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे नेतागण, सबके लिए तालियां बजा दीजिए जरा। अब आप अपने आप के लिए ताली बजा दीजिए कि इंदौर का आज का दिन ऐतिहासिक है। आज मजदूरों का दिन है और मैं समझता हूं विश्व के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन मजदूरों का कहीं नहीं चला होगा जितना कि हुकमचंद मील के हमारे नरेंद्र श्रीवंश और उनकी टीम ने किया। जरा दोनों हाथों पर उठाकर तालियां बजाएं। आंदोलन तो इनका लंबे समय से चल रहा था और उद्योग विभाग की जमीन है कि नगर निगम की, इस पर विवाद हुआ। इत्तेफाक से मैं नगर निगम का मेयर था जब मैंने कह दिया मेरी जमीन है, और उद्योग मंत्री बना तो अधिकारियों ने बोला हमारी जमीन है। मैंने अधिकारियों को कह दिया कि मजदूर हमारे हैं और ये इसलिए जमीन ये नगर निगम की ही रहेगी, और नगर निगम की जमीन हो गई। उसके बाद हमारे शानदार महापौर ने बड़ा दिल करके मजदूरों को ये उपहार देने की कोशिश की है। जरा महापौर जी के लिए भी तालियां बजाएं। आप सोच सकते हैं किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री शपथ ले और पहली फाइल कौन सी की उन्होंने? हमारे इंदौर के मजदूरों की, क्योंकि वो मजदूर के बेटे हैं, मजदूर का दर्द समझते हैं। इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर हमारे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें जिन्होंने अद्भुत कार्य किया है। हमारे हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी यहां पर बैठे हैं, तिवारी जी, उन्होंने भी बड़ा दिल किया, पर उनको फायदा होगा। यह उनके लिए फायदे का बिजनेस है। क्यों भाई, आईडीए के हमारे चावड़ा जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? उनका भी फायदा होगा, मजदूरों का भी फायदा होगा। मुझे बहुत गर्व है, इंदौर एक गौरवशाली शहर है। 12 बजे जोड़ेंगे प्रधानमंत्री। मैं 1 मिनट में खत्म कर देता हूं क्योंकि समय हो रहा है, इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हूं। इतना ही कहना चाहता हूं कि आज का दिन इंदौर के इतिहास में और विशेषकर मजदूरों के लिए बहुत महत्व का दिन है। इंदौर शहर जो मजदूरों के नाम से पहचाना जाता था, किंतु मजदूर आंदोलन के नाम से भी पहचाना जाएगा, जहां 32 साल तक मजदूरों ने आंदोलन किया। और इसलिए इन सब मजदूरों के लिए जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। मैं बोलना तो काफी कुछ चाहता था, किंतु समय कम है। प्रधानमंत्री 12 बजे जुड़ने वाले हैं और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपनी बात कहना है। आप सबका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और ये वादा करता हूं कि आपने इंदौर में 9 की 9 ही सीट दी है। 5 साल बाद इंदौर का नक्शा देखना आप, विश्व के अच्छे शहरों में इंदौर शहर होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ये सुरभि साखला बहरीन में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तान के प्रतिद्वंदी को हराकर रजत पदक हासिल करने वाली है, मध्य प्रदेश की पहली खिलाड़ी है। जरा तालियां बजाकर उसका भी अभिनंदन कर दें। मैं ज्यादा समय नहीं लेता। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इन जनमानस को मिल रही 6 विभागों के माध्यम से सुरभि साकला सम्मानित हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों बड़े गौरव का पल। देश की, प्रदेश की यह बेटी निश्चित तौर पर समाज की सशक्त आधार है। आज जनमानस के लिए गौरव का पल। 6 विभागों के 102 करोड़ 59 लाख की लागत के 98 कार्यों का लोकार्पण और 322 करोड़ 85 लाख की लागत के जन उपयोगी योजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कर कमलों से करने का विनम्र अनुरोध, सादर आग्रह कि रिमोट का बटन दबाकर इन लोकार्पण और शिलान्यास की सौगात समर्पित करें। तालियों की गड़गड़ाहट से इस सौगात का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ससम्मान आदरपूर्वक अनुरोध के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी से अनुरोध करूंगी कि इस पावन अवसर पर जनमानस को अपने आशीर्वचन, अपने मार्गदर्शन से प्रेरित करने का कष्ट कीजिएगा। जोरदार तालियों से परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। वे अपने विचारों के साथ आपके बीच पधार रहे हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत। मेरे साथ सभी जोर से बोलिए जय श्री महाकाल। बोलो अहिल्या माता की। मंच पर विराजमान हम सबके आदरणीय, जिनको हम बहुत प्रेम से ताई बोलते हैं और जिन्होंने अपनी लंबी प्रशासनिक क्षमता से अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करते हुए देश के लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था, हमारी अपनी पार्लियामेंट का भी सफल संचालन किया। श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, जोरदार तालियां बजा करके पूर्व स्पीकर ताई जी का अभिनंदन करें। और अभी अभी जिनने मैंने कहा कि आप बोलते, लेकिन उन्होंने मेरे लिए एक तरह से बोलने के लिए समय की गुंजाइश भी दी और सदैव स्नेह का मैं उनका पात्र रहा हूं। हमारे सबके नेता माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, जोरदार तालियां बजाएं अपने हमारे अपने। कैलाश जी भाई साहब, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 1 नंबर हो, जहां जिस जगह महू हो, जहां चुनौती मिले और हमको अपने जनतंत्र की इस निर्वाचन की बड़ी लड़ाई में हमारी पार्टी को आवश्यकता हो, वहां उनको खड़ा कर दो और जीत निश्चित होती है। ऐसे लोकतंत्र के हमारे सबके जननायक कैलाश जी विजयवर्गीय जी, जोरदार तालियां बजाए कैलाश जी विजयवर्गीय जी के लिए। अभी अभी जिन्होंने थोड़ी देर पहले अपना भाषण समाप्त किया और आपके अपने हम सबका गौरव नगर निगम इंदौर के, और इंदौर की नगर निगम कौन सी, जो लगातार 1 नंबर आ रही है। तो पूरे देश में अपने स्वच्छता के लिए, अपने काम के लिए, अपने लोगों की सेवा के लिए विविध क्षेत्रों में नंबर 1 नगर निगम के हमारे नंबर 1 महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मेरे प्राधिकरण के समय से साथ ही अलग अलग दायित्वों का निर्वहन किया। हमारे सबके चहेते लोकप्रिय सांसद माननीय शंकर ललवानी जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। शंकर लाल ललवानी जी, ये आज अपन ने मिलों के समस्याओं का समाधान में जिनका बड़ा योगदान लिया, हाउसिंग बोर्ड के काम का सफलता के साथ संचालन कर रहे हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष
माननीय आशुतोष तिवारी जी, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे विधानसभा के बहुत अच्छे साथी और सरलता के धनी पूर्व मंत्री महेंद्र हार्डिया जी के लिए भी जोरदार तालियां, जिनको बाबा करके हम अपने सबके बीच में प्रेम से बुलाते हैं। सांवेर से आते हैं, लगातार सभी कामों में अपनी एक अलग पहचान बनाते। माननीय तुलसी सिलावट जी के लिए भी जोरदार तालियां। तुलसी भाई, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और ये पूरा ग्राउंड गरबे के समय से लगा करके 12 महीने, और एक ऐसा धुनी विधायक जो काम के मामले में तो मैं समझ सकता हूं कि रमेश मेंदोला जी का कोई मुकाबला नहीं है। जोरदार तालियां रमेश मेंदोला जी के लिए बजाएं। ओलंपिक संख्या, वाह, हुकुमचंद मिल के मजदूर का बेटा, जोरदार तालियां बजाओ रमेश मेंदोला जी के लिए। ये ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और मैं इनके साथ उपाध्यक्ष हूं। ऐसे हमारे लिए अद्वितीय अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले मेरे मित्र रमेश मेंदोला जी, हम सबके आदरणीय पूर्व महापौर, लोकप्रिय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और आपके अपने पास के ग्रामीण क्षेत्र के लेकिन युवा विधायक मनोज पटेल जी, कहां मनोज जी, जोरदार तालियां मनोज जी के लिए भी, जोरदार तालियां मनोज जी के लिए, सक्रिय विधायक। और मैं प्राधिकरण का अध्यक्ष था, तो उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को मान देते हुए सदैव सम्मान में छोटों को आगे बढ़ाना। और मधु भैया का तो कोई जवाब नहीं, क्या प्राधिकरण चलाया। हम आज भी MR10 को याद करते हैं, वो जो कुशाभाऊ ठाकरे मार्ग के नाम से जाना जाता है। मधु भैया के लिए जोरदार तालियां। मधु भैया, क्या अपना व्यक्तित्व है और क्या विनम्रता के आप परिचायक है, वाकई अद्भुत व्यक्तित्व है। 3 नंबर विधानसभा बड़ी कठिन चुनौती थी। गोलू भाई, जोरदार तालियां गोलू भाई के लिए भी। गोलू शुक्ला जी, सभी जिंदाबाद, जोरदार, सारे मंच के लिए जोरदार तालियां बजा भाई, पूरे सभी के लिए। हमारे अपने इंदौर विकास प्राधिकरण को नई नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला जयपाल सिंह जी चावड़ा, अध्यक्ष इंदौर विकास प्राधिकरण, जोरदार तालियां चावड़ा जी के लिए। और हम सबके इस पूरे सरकार के, संगठन के सबके बीच तालमेल करके कुशलता से नेतृत्व की क्षमता को साबित करते हुए जबरदस्त जीत दिलाने वाले गौरव रणदीवे जी के लिए जोरदार तालियां, गौरव जी के लिए भी। जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रीना सतीश मालवी जी, नाम तो बहुत है लेकिन मेरे को 12 बजे दिख रहा कि माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जुड़ने वाले हैं। अलंकार तो शब्दों के सभी के साथ दिए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि समय की सीमा है इसलिए जोरदार तालियां बजाते हुए मैं नाम बोलते जाता हूं। श्रीमती रीना सतीश मालवी जी, अध्यक्ष जिला पंचायत इंदौर। श्री सावन भाई सोनकर, जोरदार साहब। अरे उषा दीदी, हमारी संस्कृति की बहुत एक अलग पहचान बनाने वाली उषा दीदी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। आप हमारे बीच में धार जिले के महू विधानसभा से फिर एक बार निर्वाचन करके वो बड़ी जीत के बीच में आई, जोरदार तालियां उषा दीदी के लिए। माफ करना दीदी, ये थोड़ा क्रम के चक्कर में मेरा तालमेल थोड़ा सा गड़बड़ाया है। हमारे प्रताप करोसिया जी, घनश्याम नारोलिया जी, जोरदार तालियां बजाओ। डॉक्टर निशांत खरे जी, अध्यक्ष युवा आयोग, और पूरा मंच, भरा पूरा मंच, मैं सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सारे वरिष्ठ नेतागण, बाबूदास से लेकर के हमारी पूर्व महापौर से लेकर सारे लोग मौजूद है। और इस अवसर पर यहां इस कार्यक्रम के मुख्य बड़ा किरदार 32 साल तक सतत संघर्ष करके मजदूर के अलग अलग संगठन के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, मैं आपका भी हाथ जोड़ के वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में आपके उस संघर्ष के कारण से आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई और ये हम सबका सौभाग्य है। आज का दिन और महत्व का है। हम सब जानते भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जोरदार तालियां बजाइए माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। अद्वितीय व्यक्तित्व,
क्या अटल जी का व्यक्तित्व था, निहायत फक्कड़ स्वभाव, लेकिन अपने सारे लोगों को लेके चलने का शक्कर से ज्यादा मीठे माधुर्य का प्रकटीकरण, इतना स्नेह लुटाते थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। और हमको सबको गर्व है अपने बड़नगर उज्जैन तहसील के बड़नगर में, उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील में वो अपनी प्राथमिक शिक्षा और पहला भाषण भी देने का प्रयास उनने प्राइमरी में उज्जैन से किया था। और इंदौर आते थे तो 56 दुकान की चाट, और वो खेलते भी थे। उन्होंने कहा भी कि मैं मूलतः मालवी व्यक्ति भी हूं, उनको मालवा पे गर्व होता था। एक बार जोरदार तालियां बजाए हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। मैं आज जिस कारण से यहां उपस्थित हुआ हूं, इंदौर अलग अलग पूरे देश के बड़े बड़े महानगर है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता कि दुनिया के सबसे तेज गति से बढ़ने वाले नगर में अगर किसी का नाम अगर है तो हमारी लोक माता अहिल्याबाई की नगरी इंदौर का वो मान सम्मान है। इस बात का मुझे गर्व है, इस बात का आनंद है। वाकई हम सबका सौभाग्य है। एक ऐसी कोई साम्राज्य हो सकती है, ऐसी कोई शासिका हो सकती है जिन्हें आज हमारे लिए वो अगर स्मरण करें कि अपना पूरा राज्य महादेव को समर्पित कर दिया और एक सेविका बनकर के आदर्श जीवन व्यक्तित्व किया। और केवल यहां नहीं, कहने के लिए वह तो होलकर वंश की साम्राज्य थी, होलकर वंश की एक तरह से यहां की राजा थी, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से जो उनका काम करने का अंदाज था वो भी उस मुगल सत्ता में, जिसमें कई सारी चुनौतियां थी, लेकिन उस चुनौतियों में भी जिनने भारतीय सनातन संस्कृति को बढ़ाने का काम किया, सारे के सारे देवस्थान का पुनरुद्धार कराना, चाहे केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, रामेश्वरम, द्वारका, बनारस, कौन सा स्थान छोड़ा। बाबा महाकाल की सवारी में भी मुखौटों का एक बहुत अच्छा हार दे करके अहिल्याबाई ने उज्जैन का भी विशेष मान बढ़ाया। ऐसी आदरणीय हमारे लिए स्वर्गीय अहिल्याबाई की नगरी में मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सबको मालूम है परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री का यह शासन काल है, और जिस कारण से यहां मैं उपस्थित हुआ हूं, मैं आपके उस कष्ट का भी अपने परिवार के अंदर से एहसास करता हूं। हम सब जानते हैं परमात्मा की दया से जो वर्तमान का समय है, वो वर्तमान का समय कई सारी चुनौतियों वाला भी है। और चुनौतियों वाले में एक विषय, हमारे अपने बेरोजगारी के दौर में कोई भी नई फैक्ट्री खुलती है तो नई फैक्ट्री खोलने के लिए सरकार ही उसमें नियम बनाती है कि हाँ, हम सरकारी जमीन लीज पे दे देंगे, शासन की विभिन्न प्रकार की योजना से वो फैक्ट्री खड़ी हो जाना चाहिए। ऐसे कई कारण से वो महत्व देते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि जैसे हमारी वर्तमान की व्यवस्था खड़ी होती और कोई कारण से फैक्ट्री बंद हो जाती तो सब हाथ खड़े कर देते। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि मेरे पिताजी भी मिल में काम करते थे उज्जैन में। मैं भी एक मिल मजदूर के परिवार से आता हूं और मैं वो पीड़ा समझ सकता हूं कि मिल में काम करने वाले मजदूर काम करते करते अपना परिवार पालन पोषण के लिए आगे बढ़ते हैं, और ऐसे में वो फैक्ट्री अगर बंद होने के कगार पे पहुंच जाए तो प्रोविडेंट फंड से लेकर सारे मजदूरों का जो भी कोई देनदारी होगी, उस देनदारियों से के प्रति किसकी जवाबदारी होगी। अब फैक्ट्री खुली 1923 में, 60 साल तक ये हुकुमचंद बिल चलता रहा, 4800 से ज्यादा मजदूर उसमें काम करते रहे, लेकिन काम करते करते जब फैक्ट्री बंद हो गई तो मूल जिनने फैक्ट्री डाली वो तो कहीं और चले गए। और जैसा कि माननीय कैलाश जी भाई साहब कह रहे हैं, अब जमीन का मसला आया, नगर निगम हो, कलेक्टर हो, राज्य शासन हो, सब कहने को तैयार है कि भैया ये जमीन तो हमारी है, अब मजदूर की देनदारी हमारी जवाबदारी नहीं, और हाई कोर्ट में मामला उलझा देते। ऐसा कैसा उज्जैन में विनोद विमल मिल का मामला उलझा हुआ था, जिसके माध्यम से मैं अपने उस पूरे माहौल को नजदीक से देखा था। तो हमने कहा कि नहीं, ये गलत बात, ये जमीन के माथे, ये सरकार तो वही है ना, पहले हो सकता सिंधिया सरकार हो, होलकर सरकार हो, लेकिन बाद में सरकार बदल गई तो सरकार की जवाबदारी थोड़ी बदल गई।
तो सरकार की दृष्टि तो विशाल होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हमने ये निर्णय उज्जैन में कराया कि आप तो वो जो जमीन है उस जमीन का मूल्यांकन करा लो, तो लगभग हमारे यहाँ 100 करोड़ की देनदारी उज्जैन में थी और उस 100 करोड़ के बलबूते पे 2000 करोड़ की जमीन राज्य शासन को दे दी, बदले में 100 करोड़ का निराकरण उज्जैन में हुआ। और हम सबको मालूम है कि उज्जैन में पूरे प्रदेश में ऐसे कई जगह मामले उलझे थे, लेकिन सबसे पहले उज्जैन में निराकरण हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उसी मामले में उसी तरह बढ़ते हुए माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ, जिनकी सरकार में रहते हुए इस दिशा में उस मामले को माननीय कैलाश जी हो, महापौर जी हो, पूरा मंच हो, हमारा सारा भरा पूरा मंच, सबने एक मत होकर उसी तरह से अपने कदम बढ़ाए। क्योंकि मैं जानता हूं कि इसी तरह के माहौल में हम सब माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने ये विषय रखा और उनसे निवेदन किया कि भाई साहब, ये हमारी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार हो या आज वर्तमान की सरकार हो, आपके ही यशस्वी नेतृत्व में ऐसे उलझे सुलझे मसलों का सदैव निराकरण करने के लिए आपका आशीर्वाद पाते रहे। जोरदार तालियां बजाएं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये जो 4800 से ज्यादा मजदूरों के पैसे का निराकरण आज आपके बीच में होगा। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पे जोरदार तालियां बजाए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके मौजूदगी के साथ ये आज अपना कार्यक्रम संपन्न होगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। आदरणीय दिव्य सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्मिलित हो रहे हैं। हम पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस, सुशासन दिवस के शुभ अवसर पर मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा परम सौभाग्य है कि इंदौर में हुकुमचंद मिल के श्रमिक परिवारों के स्वत्वों को ऑफिशियल लिक्विडेटर के माध्यम से उन्हें सौंपने एवं नगर पालिक निगम इंदौर तथा इंदौर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जा रहे 60 मेगावाट क्षमता के जलूद ऊर्जा संयंत्र के शिलान्यास का अपने करकमलों से शुभारंभ करने का आग्रह आपने स्वीकार किया। इंदौर में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की ओर से आपका अभिनंदन करने के लिए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से विनम्र आग्रह। ओर से आज के इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से खास तौर पर हमारे आग्रह पे पधारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार करताल ध्वनि से हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर जो दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तालियां बजा करके और अपनी जगह पे खड़े होकर के अदिति आज अपना आज का उदाहरण है। यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। अपने इस 30 साल पुराने लगभग लंबे मजदूरों के उलझे सुलझे मसले के निराकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको समय दिया। मैं उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 4800 से ज्यादा मजदूरों का ये आज का हमारा मुख्य कार्यक्रम, जिसमें 25,000 से ज्यादा एक तरह से इस आबादी के माध्यम से जिनको इनका हक मिलना चाहिए, ऐसे 4800 में से लगभग 2000 लोग तो उम्मीद में काल के गाल में समा गए और उनके परिवार के लोग आज भी टकटकी लगा करके निगाह से आपकी तरफ देख रहे थे कि हमारा कब पैसा मिले, हमारे हक का पैसा कब मिले। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है
आपने हमारे इस पूरे आयोजन को गौरवान्वित करते हुए भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर आपने कृपा की विशेष रूप से मजदूरों का ये सारा भुगतान करने का। और ये खास बात है कि हम मजदूरों का सारा पैसा देंगे, बदले में हजारों करोड़ की जमीन हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से वो शासन को मिलेगी और एक बड़ी समस्या का समाधान होगा। मैं आज के इस अवसर पर ऐसी इस बड़ी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में आपका पुनः अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आपकी मौजूदगी में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा निर्माण कार्य के लोकार्पण और नगर निगम को उनकी सौर ऊर्जा की नई योजना, जिसके माध्यम से प्रतिमाह जो उनको अपनी 25 करोड़ से ज्यादा बिजली के ऊपर जो धनराशि खर्च करना पड़ेगी, ये इंदौर सोलर सिटी बनाते हुए न केवल नगर निगम बल्कि एक बड़ा काम करते हुए अपनी नवकरणीय ऊर्जा का भी नया प्रयोग प्रारंभ करेंगे। ऐसे पूरे आयोजन के अवसर पर आप उपस्थित हुए, मैं पुनश्च एक बार आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप अपने कर कमलों से बटन दबाकर हुकुमचंद मिल के मजदूरों के स्वत्वों का भुगतान किए जाने की प्रक्रिया का शुभारंभ करें। इसी क्रम में इंदौर में माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्रमिकों के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशील नेतृत्व में देश के गरीब, पिछड़ों व श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए अनेकानेक जन कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं। हमारे श्रमिक भाई बहन न्यूनतम सैलरी, रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे विषयों पर और सशक्त होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए मध्य प्रदेश शासन ने प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लगभग 3 दशकों से लंबित हुकुमचंद मिल प्रकरण का निराकरण करवाया है, जिससे लगभग 5000 मजदूरों और उनके परिवारजनों को न्याय मिला, जिससे उनके जीवन में एक नया उजियारा आएगा। 1991 के बाद यह मिल विभिन्न कारणों से बंद हो गई तथा मिल मजदूरों को वेतन न चुकाने के कारण यह प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में चल रहा था। लेकिन प्रदेश की संवेदनशील सरकार द्वारा मजदूरों के हितों को सर्वोपरि रख निर्णय लिया गया, जिसमें मिल की भूमि को शहर के विकास में उपयोग कर दशकों से निराशा के अंधकार में संघर्षरत मजदूरों को लगभग 224 करोड़ रुपए की राशि का हितलाभ दिया जाएगा। इससे उनका आर्थिक व सामाजिक विकास होगा और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। इसके साथ ही मिल की भूमि पर नवीन परियोजना के तहत निवेश व औद्योगिक विकास के नवीन द्वार खुलेंगे और रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्रमिकों के स्वत्वों की स्वीकृत राशि 217 करोड़ 86 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक ऑफिशियल लिक्विडेटर एवं श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को आदर के साथ सौंप रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से ये चेक लिक्विडेटर और मजदूर संघों के प्रतिनिधियों को सौंपा गया। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि कृपया आप नगर पालिक निगम इंदौर एवं इंदौर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा ग्रीन बॉन्ड के जरिए अर्जित राशि द्वारा जलूद में स्थापित किए जा रहे 60 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास अपने कर कमलों से बटन दबाकर करने का कष्ट करें। सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है, क्योंकि सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नवीन नवकरणीय ऊर्जा के उपयोग के संकल्प की ओर अग्रसर होते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इंदौर नगर निगम व इंदौर स्मार्ट सिटी द्वारा जलूद में 220 एकड़ भूमि पर 308 करोड़ रुपए की लागत से 60 मेगावाट के सोलर प्लांट का निर्माण होने जा रहा है। इस प्लांट की स्थापना से इंदौर शहर में मां नर्मदा से जलापूर्ति की पंपिंग में प्रतिमाह होने वाले लगभग 25 करोड़ रुपए के खर्च में 4 करोड़ रुपए की बचत होगी। साथ ही सालाना 90,000 कार्बन क्रेडिट अर्जित होंगे तथा CO2 उत्सर्जन में इतनी कमी आएगी जिसके लिए लगभग 90 लाख पेड़ लगाना पड़ते। NSE मुंबई में पंजीकृत इंदौर नगर निगम देश का पहला निगम है जिसने ग्रीन बॉन्ड का पब्लिक इशू जारी किया, जिसमें 29 राज्यों के लोगों ने सहभागिता दिखाते हुए कुल 244 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस राशि के साथ ही भारत सरकार से ग्रीन बॉन्ड व प्लांट के लिए 62 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्राप्त हुई है, जिससे प्लांट की स्थापना तथा 10 वर्षों तक मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। इस अभिनव प्रकल्प के द्वारा इंदौर नगर निगम ने इनोवेटिव कार्बन पब्लिक फाइनेंसिंग एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस सुशासन दिवस पर आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में अब माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप अपना उद्बोधन दें। नमस्कार जी। मध्य प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और लंबे समय तक इंदौर की सेवा करती रही ऐसी हम सबकी ताई सुमित्रा ताई, संसद में मेरे सहयोगी गण, नई विधानसभा में चुनकर आए विधायक, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे श्रमिक भाइयों और बहनों, आज का ये कार्यक्रम हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों की बरसों की तपस्या, उनके कई वर्षों के सपनों और संकल्पों का परिणाम है। और मुझे खुशी है कि आज अटल जी की जन्म जयंती तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये नई सरकार, नए मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश में मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम, और वो भी गरीब कुचले गए मेरे श्रमिक भाई बहनों के लिए होना और ऐसे कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिलना, ये मेरे लिए बहुत ही संतोष का विषय है। मुझे विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार की नई टीम को हमारे श्रमिक परिवारों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। गरीब का आशीर्वाद और उनका स्नेह, उनका प्यार क्या कमाल कर सकता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे यकीन है कि मध्य प्रदेश की नई टीम आने वाले दिनों में ऐसी ही कई और उपलब्धियां हासिल करेगी। मुझे बताया गया है कि जब हुक्मचंद मिल के श्रमिकों के लिए पैकेज का ऐलान किया गया तो इंदौर में उत्सव का माहौल हो गया था। इस निर्णय ने हमारे श्रमिक भाइयों बहनों में त्योहारों के उल्लास और बढ़ा दिया है। आज का यह आयोजन इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, सुशासन दिवस है।
मध्य प्रदेश के साथ अटल जी का संबंध, उनकी आत्मीयता हम सभी जानते हैं। सुशासन दिवस पर हुए इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे परिवारजनों, आज सांकेतिक तौर पर 224 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया है। आने वाले दिनों में ये राशि श्रमिक भाई बहनों तक पहुंचेगी। मैं जानता हूं कि आपने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन आपके सामने अब सुनहरे भविष्य की सुबह है। इंदौर के लोग 25 दिसंबर की तारीख को श्रमिकों को न्याय मिलने के दिन के तौर पर याद रखेंगे। मैं आपके धैर्य के आगे नतमस्तक हूं। आपके परिश्रम को प्रणाम करता हूं। साथियों, मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लिए देश में 4 जातियां सबसे बड़ी है। ये मेरी 4 जातियां हैं: मेरा गरीब, मेरा युवा, मेरी माताएं बहनें महिलाएं और मेरे किसान भाई बहन। मध्य प्रदेश की सरकार ने गरीबों का जीवन बदलने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गरीबों की सेवा, श्रमिकों का सम्मान और वंचितों को मान हमारी प्राथमिकता है। हमारा प्रयास है कि देश का श्रमिक सशक्त बने और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। परिवारजनों, स्वच्छता और स्वाद के लिए मशहूर इंदौर कितने ही क्षेत्रों में अग्रणी रहा है। इंदौर के विकास में यहां के कपड़ा उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहां के 100 साल पुराने महाराजा तुकोजीराव क्लॉथ मार्केट की ऐतिहासिकता से आप सब परिचित हैं। शहर की पहली कॉटन मिल की स्थापना होलकर राजघराने ने की थी। मालवा का कपास ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों में जाता था और वहां मिलों में कपड़ा बनाया जाता था। एक समय था जब इंदौर के बाजार कपास के दाम निर्धारित करते थे। इंदौर में बने कपड़ों की मांग देश विदेश में होती थी। यहां कपड़ा मिले रोजगार का बहुत बड़ा केंद्र बन गई थी। इन मिलों में काम करने वाले कई श्रमिक दूसरे राज्यों से आए और यहां घर बसाया। ये वो दौर था जब इंदौर की तुलना मैनचेस्टर से होती थी, लेकिन समय बदला और पहले की सरकारों की नीतियों का नुकसान इंदौर को भी उठाना पड़ा। डबल इंजन की सरकार इंदौर के उस पुराने गौरव को फिर से लौटाने का भी प्रयास कर रही है। भोपाल इंदौर के बीच इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर एवं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का विकास हो। विक्रम उद्योगपुरी में मेडिकल डिवाइस पार्क हो।
पास में धार जिले के भैंसोला में पीएम मित्र पार्क हो, सरकार द्वारा इन पर हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इससे यहां पर रोजगार के हजारों नए अवसर बनने की संभावना है। विकास के इन प्रोजेक्ट से यहां की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। साथियों, एमपी का बहुत बड़ा क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। इंदौर समेत एमपी के कई शहर विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का प्रेरक उदाहरण बन रहे हैं। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन प्लांट भी संचालित हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए यहां ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है। आज मुझे जलूत सोलर एनर्जी प्लांट के वर्चुअल भूमि पूजन का अवसर मिला है। इस प्लांट से हर महीने 4 करोड़ रुपए की बिजली इस बिल की बचत होने वाली है। 4 करोड़ रुपया बचने वाला हर महीने। मुझे खुशी है कि इस प्लांट के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी कर लोगों से पैसा जुटाया जा रहा है। ग्रीन बॉन्ड का ये प्रयास पर्यावरण की रक्षा में देश के नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का एक और माध्यम बनेगा। मेरे परिवारजनों, चुनाव के दौरान हमने जो संकल्प लिए हैं, हमने जो गारंटी दी है, उसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। हर लाभार्थी तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा एमपी में भी स्थान स्थान पर पहुंच रही है। चुनाव की वजह से एमपी में ये यात्रा कुछ विलंब से शुरू हुई है, लेकिन उज्जैन से शुरू होने के कुछ ही दिन के भीतर इससे जुड़े 600 से भी अधिक कार्यक्रम हो चुके हैं। लाखों लोगों को इस यात्रा से सीधा लाभ मिल रहा है। मेरा एमपी के सभी लोगों से आग्रह है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जब आपके यहां आने वाली हो, आप भरपूर उसका फायदा उठाइए, उसका लाभ लीजिए, हर कोई वहां पहुंचिए। कोई भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित ना हो, हमारी यही कोशिश है। मोदी की गारंटी पर भरोसा जताकर हमें प्रचंड बहुमत देने वाली मध्य प्रदेश की जनता का मैं फिर आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको फिर एक बार मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं और मुझे गरीबों से जुड़े कार्यक्रम में, श्रमिकों से जुड़े कार्यक्रम में आज सहभागी होने का राज्य सरकार ने अवसर दिया। मेरे जीवन के लिए ऐसी पल मुझे हमेशा ऊर्जा देती है और इसलिए मैं इंदौर का, मध्य प्रदेश सरकार का और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आए हुए मेरे श्रमिक भाई बहन और जब उनके गले में मालाएं देख रहा हूं ना, तो मैं अनुभव कर रहा हूं कि कैसा शुभ अवसर आया है। कितने लंबे अरसे की प्रतीक्षा के बाद आया है। ये आपके चेहरे की खुशी, आपके गले की माला की सुगंध
हमें समाज के लिए कुछ न कुछ करने की अवश्य प्रेरणा देती रहेगी। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। वर्तमान की सरकार हो या आज वर्तमान की सरकार हो, आपके ही यशस्वी नेतृत्व में ऐसे उलझे सुलझे मसलों का सदैव निराकरण करने के लिए आपका आशीर्वाद पाते रहे। जोरदार तालियां बजाएं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये जो 4,800 से ज्यादा मजदूरों के पैसे का निराकरण आज आपके बीच में होगा। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पे जोरदार तालियां बजाए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके मौजूदगी के साथ ये आज अपना कार्यक्रम संपन्न होगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। माननीय सांसद महोदय इंदौर लोकसभा क्षेत्र श्री शंकर लालवानी जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति, माननीय मंच, हमारे सभी भाई बहन नागरिकों, मजदूर परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करें। कार्यक्रम इसके बाद भी जारी रहेगा। आज इंदौर के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि मील मजदूरों के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको आशीर्वाद मिला। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस अवसर पर हम सबको आशीर्वाद दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री का जो पहला कार्यक्रम है जो इंदौर में, उन्होंने हम सबको इंदौर को नई सौगातें दी, हमारे मील मजदूरों को नई सौगातें दी, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मंचासीन आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय ताई जी, आदरणीय महापौर जी, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, सभी जनप्रतिनिधियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के आकर सफल बनाया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चल रहे हैं अभिनंदन की ओर और मैं ससम्मान आमंत्रित कर रही हूं हमारे सभी परम श्रद्धेय संत देव को कि वे आए और इस पावन अवसर पर आप सबके आशीर्वाद से हमारे पूरे मंच को लाभान्वित करें। और उसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगी हमारे हुकुमचंद मिल श्रमिक को हरनाम सिंह जी, स्वाति जी, नरेंद्र जी, किशन लाल जी, गिरीश पटवर्धन जी, धीरज सिंह जी जो हमारे अधिवक्ता हैं, प्रीतभान सिंह जी, सुधाकर जी, कैलाश यादव जी, मधुकर जी, अरुण चंद्रवास्कर जी, उर्मिला शर्मा जी, पुष्पा काले जी, सुनीता गहलोत जी, सूरजबाई चौहान जी, साधना वेद जी, नलिनी गोस्वामी जी और सुनीता सिसोदिया जी। हमारे परम श्रद्धेय संत जनों द्वारा आज के इस पावन अवसर पर, ऐतिहासिक पल पर आप कृपया मैं हुकुमचंद मिल के हमारे सभी श्रमिक भाई बंधु जिनका मैंने नाम लिया है और हमारे पिटिशनर यूनियन के सभी सम्मानी जन कृपया हमारे मंच पर पहुंचकर अभिनंदन की इस पावन बेला को चरितार्थ कीजिए। हरनाम सिंह जी, स्वाति जी, नरेंद्र जी, किशन लाल जी, गिरीश पटवर्धन जी, धीरज सिंह जी, हुकुमचंद मिल
श्रमिक और हमारे पिटिशनर यूनियन कृपया आगे तक पहुंच जाएं आप। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करूंगी वो तैयार रहे। विमंतु दुमंतु एवं अर्ध घुमक्कड़ समाज सेवी संस्था बाबूलाल जी बंजारा जी, हमारे हुकुमचंद मिल श्रमिक कृपया आप शीघ्रता से अपने स्थान पर पहुंचे। बाबूलाल जी बंजारा, दादू महाराज जी, मोहन जी राठौर, यह नागरिक अभिनंदन की पावस बेला है। कृपया आप शीघ्रता से अपने अभिनंदन के भाव को, आभार के सत्कार के भाव को समर्पित करें ताकि हमारा दूसरा समूह हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच सके। हुकुमचंद मिल श्रमिक हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के प्रति अपने सम्मान सत्कार आधार के भाव को समर्पित कर रहे हैं। तत्पश्चात विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमक्कड़ समाज सेवी संस्था के सदस्य इसके पश्चात यादव समाज प्रमुख कार्य समिति कोर कमेटी इंदौर गुलशन यादव जी अध्यक्ष एवं संस्था सदस्य, DR यादव जी, पुरुषोत्तम यादव जी, चैन सिंह यादव जी, अशोक यादव जी, मोहित यादव जी, डॉक्टर रमन यादव, राजेंद्र यादव जी, बाबूलाल यादव जी, राकेश यादव जी, लखन यादव जी, अमर यादव जी, विजय यादव जी, CL यादव जी, श्याम यादव जी, भीम यादव जी, संतोष यादव जी और मुकेश यादव जी, आप सभी इस तरफ से कृपया नीचे की ओर प्रस्थान करें। पंडित जी, आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध, इस तरफ से सीढ़ी से आप लोग नीचे की ओर प्रस्थान करें ताकि हमारा अगला समूह अपने अभिनंदन के भाव के साथ मंच पर उपस्थित हो सके। और हमारे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के मनीष बिसानी जी और दीपक भंडारी जी को भी सम्मान आमंत्रित कर रही हूं। सबके बीच पहुंचकर सबके भावों को समर्पित। सभी हमारे देवी अहिल्या प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन, अन्विका समाज सेवा समिति, इंदौर हेल्पिंग हैंड्स, कृष्ण सखी सोशल वेलफेयर सोसाइटी, न्यू जीवन छवि सेवा संस्था, सागर सामाजिक विकास समिति, भारत की बेटी फाउंडेशन,
तुलिका सामाजिक कला शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्था, अदिति सामाजिक सेवा समिति, वरेण्य समाज कल्याण समिति, शांति आशियाना, पालदा औद्योगिक संगठन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दयापति देवी संस्था, मां आशापूर्ण संस्था, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, श्री देवी अहिल्याबाई एवं युवा विकास समिति, इंदौर दुग्ध विक्रेता संघ, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन एवं सराफा व्यापारी एसोसिएशन, इंदौर लोहा मंडी एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती के ये सभी हमारे संस्था के सम्मानित सदस्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के प्रति अपने आदर सम्मान के भाव को प्रकट कर रहे हैं। और मैं पत्रकार जगत से कुलदीप भावसार जी नई दुनिया, विकास मिश्रा जी भास्कर, राहुल दुबे जी भास्कर, कैलाश यादव जी प्रभात किरण, नितेश पाल जी पत्रिका, प्रमोद दीक्षित जी सहारा और तेज कुमार सेन सर को मंच पर आमंत्रित कर रही हूं कि कृपया वे मीडिया जगत की ओर से आप इस हुकुमचंद मिल के हर कार्य की, हर खबर के साक्षी बने हैं और इन्हें आपने अपनी कलम से इसे जीवित रखा है। आप भी कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत, अभिनंदन करने का कष्ट कीजिए। आप सभी से मेरा अनुरोध है, जिनका अभी कि कृपया आप लोग नीचे की ओर प्रस्थान करें। आप सभी प्लीज नीचे की ओर आ जाएं। सर आप लोग प्लीज नीचे, प्लीज आगे से जगह नहीं मिल रही है। मेरा सभी से अनुरोध है, जिन्होंने अपने भाव को समर्पित कर दिया है, कृपया वे मंच के नीचे की ओर प्रस्थान करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि आपके निर्देशन में तथा शासन की जन कल्याणकारी मंशा के अनुरूप इंदौर रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा दिव्यांगों के जीवन को बेहतर बनाने के हमेशा प्रयास किए जाते रहे हैं। इस क्रम में आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा 175 दिव्यांगजनों को रेट्रोफिटेड स्कूटर प्रदान किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया दिव्यांगजनों के बीच पहुंचकर इस अवसर पर सभी दिव्यांगजनों को, जो कि 175 की संख्या में उपस्थित हैं, उन्हें रेट्रोफिटेड स्कूटर प्रदान करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मेरा सादर विनम्र अनुरोध है। और इसी के साथ रेड क्रॉस में डोनेशन की प्रक्रिया को सरल सुगम बनाने के लिए रेड क्रॉस ऐप का भी शुभारंभ आपके कर कमलों से किया जाना है। अतः उस ऐप का भी शुभारंभ आपके कर कमलों से करने का कष्ट कीजिएगा।